बुरा साथ रहता है, अच्छा लौट कर आता है। एक महिला जब भी खाना बनाती तो एक रोटी अपने घर के पास से गुजरने वाले किसी भी भूखे या जरूरतमंद के लिए अवश्य बनाती थी। वह रोटी को अपने दरवाजे के पास रख दिया करती ताकि जिसे भी जरूरत होगी वह रोटी ले जाएगा। एक दुबला पतला व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता, वह भी बिना धन्यवाद कहे। जब वह रोटी लेकर जाता तो कुछ न कुछ बड़बड़ाता था। जो तुम बुरा करोगे तो वह साथ रहेगा और अच्छा लौट कर आएगा। इस तरह से रोजाना वह दुबला पतला व्यक्ति उस महिला के घर के पास से जाता और वह रोटी उठाकर इसी तरह बड़बड़ाता हुआ निकल जाता। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। काफी समय से वह महिला उस दुबले पतले व्यक्ति को इस तरह से बिना कुछ कहे रोटी उठाकर ले जाते हुए देखती थी। वह जो भी बड़बड़ाता था वह उस महिला को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा भी आता था कि यह व्यक्ति एक तो यहाँ से रोजाना रोटी उठाता है और वह भी बिना धन्यवाद कहे। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। जाने क्या कहता है, भगवान ही जाने। मेरी तो समझ से दूर है इसकी बातें। एक दिन उस महिला को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि मैं इस दुबले पतले व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। इसलिए उसने जो रोटी वह रखती थी उसमें उसने जहर मिला दिया। खाना बनाने के बाद जैसे ही वह रोटी को लेकर दरवाजे के पास रखने गई तो उसके मन से आवाज आई कि यह मैं क्या करने जा रही हूँ। यह सोचते हुए उसका हाथ कांपने लगा और वह रुक गई। हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रही थी? इतना बड़ा अनर्थ मैं कैसे कर सकती हूँ? वह तुरंत वह रोटी लेकर चूल्हे के पास गई और उस रोटी को उसने चूल्हे के अंदर डाल दिया। फिर उसने दोबारा से अच्छी रोटी बनाई और दरवाजे पर रख दी। हमेशा की तरह वह दुबला पतला व्यक्ति फिर से आया और वह रोटी उठाकर बड़बड़ाता हुआ, बुरा करोगे तो साथ रहेगा और अच्छा लौट कर आएगा, यह कहता हुआ वह वहां से चला गया। उस दुबले पतले व्यक्ति को बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं था कि यह महिला क्या करने वाली थी। अगर आज उसने वह जहर वाली रोटी खा ली होती तो सब कुछ खत्म हो गया रहता। उस दिन के बाद से उस महिला ने कभी भी अपने मन में गलत विचार नहीं लाया और वह हमेशा अच्छे मन से रोटी रखने लगी और भगवान से यही विनती करने लगी कि भगवान मेरे बेटे और पति को हमेशा सलामत रखिएगा, और अपने बेटे के सुंदर भविष्य के लिए कामना किया करती थी। उस महिला का बेटा दूसरे शहर में अच्छी पढ़ाई के लिए गया था। वैसे तो उसका बेटा हमेशा उससे फ़ोन पर बात किया करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसके बेटे का कोई फ़ोन नहीं आ रहा था तो उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में तरह तरह के बुरे विचार आ रहे थे। उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। ठीक उसी दिन जिस दिन वह उस दुबले पतले व्यक्ति को रोटी में जहर देने वाली थी, उसी दिन शाम के समय उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसका इकलौता प्यारा बेटा बिल्कुल ही फटेहाल हालत में उसके सामने खड़ा था। उसके शरीर के कपड़े फटे हुए थे, उसके सिर से खून भी निकल रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वह अपने बेटे की हालत देखकर रोने लगी। तब उसके बेटे ने पूरी बात बताई कि माँ, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में हुआ यह था कि रास्ते में आते समय मेरा बटुआ चोरी हो गया था। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं था। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। चलते चलते ना जाने कब मुझे चक्कर आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में मुझे एक दुबला पतला व्यक्ति मिल गया जिसने मुझे पानी पिलाया। होश में आने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने उस व्यक्ति से कुछ खाने के लिए मांगा तो उसने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाई। तब जाकर मुझे कुछ ठीक लगा। मैंने देखा कि उसके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं था तो मैंने पूछा, आप क्या खाओगे? तो उसने बताया कि एक दरवाजे से वह रोजाना एक रोटी लेकर आता है जो उसने मुझे खिला दी, क्योंकि उस वक्त उस रोटी की ज़रूरत मुझे थी। अगर उसने मुझे कुछ नहीं खिलाया होता माँ, तो फिर मैं आज शायद आपके सामने खड़ा नहीं होता। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी वह सन्न रह गई। खुद को संभालने के लिए उसे दरवाजे का सहारा लेना पड़ा। उसे वह सारी बातें याद आने लगी जो सुबह में उसने करने की कोशिश की थी उस दुबले पतले व्यक्ति के साथ में। अगर आज उसने उस रोटी में जहर मिलाकर रख दिया होता तो
जहर वाली रोटी उसका बेटा खा लेता और इसका अंजाम बहुत बुरा होता। तभी उसे याद आया कि वह दुबला पतला व्यक्ति क्या कहता था कि जो बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और अच्छा करोगे तो लौट कर आएगा। अब वह समझ चुकी थी कि इसका मतलब क्या है। सही समय पर मैंने खुद को गलत करने से रोक लिया, इसलिए मेरा बेटा आज मेरे सामने सही सलामत खड़ा है। यह मेरे अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सही समय पर गलत करने से रोक लिया।